परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। शायद 10 मिनट अभी है 10 बजने में, बस वो वचन कोई जल्दी से निकाले। मत्ती की पुस्तक 19 अध्याय 27, 28, 29 3 आए। मत्ती की पुस्तक 19 अध्याय 27, 28, 29 आए। मत्ती की पुस्तक 19 अध्याय 27, 28, 29 आए। पढ़ दीजिए पास्टर सच को सुनाने के लिए। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी के ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। खुदा के वचन को जानने को आशीष। हालेलुया। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ, कुछ शब्दों में किसी ने वैसे कहा था, मुझे याद नहीं, क्योंकि काफी जन बोले हैं, रिकॉर्डिंग में पता चलेगा। किसी ने बोला कि वो अपना शहर छोड़कर आए, वो अपना परिवार छोड़कर आए हैं पश्चिम कराची में। तो ये वचन पवित्र आत्मा ने उनको पहले दे दिया था, पर पढ़ना जरूरी था। हालेलुया। सो मैंने भी जब इस वचन को पढ़ा, इसको पूरी तौर से अप्लाई किया है। मैं दिल्ली से अपना शहर छोड़कर अपना प्रदेश बन गया है। दिल्ली अपना प्रदेश छोड़कर, अपना एरिया छोड़कर, अपने बचपन के लंगोटी यारों को छोड़कर, अपना मोहल्ला छोड़कर, अपने भाई बहनों को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर, सब कुछ त्याग कर यहाँ चंडीगढ़ में आया। उस समय में आना शुरू हो गया यहाँ जब 92 में उग्रवाद का भी काफी बोलबाला था और बैरियर पे नाके बहुत सख्त होते थे और निहंग अब से ज्यादा तब नजर आते थे और उन्हें देखकर मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे यहाँ बुलाया और मैं सब कुछ छोड़कर इसी विश्वास से प्रभु के पीछे हो लिया कि जो प्रभु के लिए छोड़ेगा वो परमेश्वर के राज्य में 100 गुना पाएगा। हालेलुया। मैं अपने ममेरी बहन के पास एक घर में आया था 1996 में। 92 से आ रहा था, लेकिन 96 में सेवकाई के लिए आया था। पवित्र आत्मा लेकर आया मुझे और मैं इस वचन के साथ आया कि जो परमेश्वर के लिए सब छोड़ेगा वो परमेश्वर के राज्य में बहुत पाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य कहाँ है? एक बड़ा संदेश है पर कम शब्दों में कहूंगा। परमेश्वर का राज्य कहाँ है? यहाँ परमेश्वर के राज्य में राजा कौन है? यीशु मसीह। सही बात है। परमेश्वर के राज्य का राजा कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह आज की शाम कहाँ है? हमारे बीच में, हमारे दिलों में। तो परमेश्वर का राज्य हमारे बीच, हमारे दिलों में, चंडीगढ़ में है। तो मैंने तो स्वर्ग जाने से पहले यही बहुत से भाई बहन, अंकल जी, आंटी जी और माता पिता को, बुजुर्ग, जवान और बच्चों को पा लिया है। आप सभी जैसे परमेश्वर को माता और भाई ढूंढते हुए आए और कहा तेरी माँ तेरे भाई तुझे ढूंढते हुए आए हैं। यीशु जी काबरी से बाहर नहीं गए, कहा कौन है मेरी माँ, कौन है मेरे भाई? वही जो परमेश्वर के वचन को सुनते और आप मानो न मानो। मैं तो कई बार पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कहता हूँ, जो आप बता रहे हैं घर में आते हैं, बैठते, बातें करते हैं, तो कारण यही है कि मैं किसी पड़ोसी के घर में नहीं जाता, मैं अपने घर में जाता हूँ। इसलिए तसल्ली से बैठता हूँ, तसल्ली से बातें करता हूँ और तसल्ली से प्रार्थना करता हूँ। आप मानो न मानो, मैं तो दिल से आपको अपना भाई, अपनी बहन, अपनी माता जी, अपने बेटे बेटियां छोटों को मानता हूँ। बस यहीं पर आज का संदेश समाप्त करता हूँ। इसीलिए किसी प्रीचर को नहीं बुलाया कि आप सबके द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हालेलुया।